वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टीज डेटा और हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी राइट नाउ इज क्लोजिंग एट 16,605। सो दिस इज बेसिकली डाउन अराउंड 200 पॉइंट्स। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और इंटरेस्टिंग क्या है मेरे हिसाब से इज दिस फिगर। जो अगर लो देखते हैं वी कैन सी दैट द लो इज 16,478 विच इज़ आई थिंक प्रिटी लो, और उसके बाद वो 600 के ऊपर आ पाया है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू कंसिडर। हम लोग और जैसे डेटा पॉइंट्स देखेंगे देन वील अंडरस्टैंड बेटर एग्जैक्टली हाउ निफ्टी इज प्लेस्ड। ऑब्वियसली डेटा देखने के बाद हम लोग चार्ट्स पे आएंगे। सो अगेन लुकिंग एट द ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस वी कैन सी दैट निफ्टी हैज़ एक्चुअली अंडर परफॉर्म्ड कंपेयर टू स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर निफ्टी गिर रहा है देन स्पेशली स्मॉल्स एंड मिड्स फॉल इवन फर्दर। Maybe it's because they don't have as much buying pressure or maybe because they're smaller stocks. But आज हम लोग नहीं देख रहे हो। आज इनफैक्ट देख सकते हैं that small caps are actually positive and mid caps are also flat. So that looks reasonable, I would say. हम लोग अगर सेक्टोरल एनालिसिस देखते हैं देन वी कैन सी निफ्टी मेटल इज अप 4%। नाउ देर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस। हम लोग जब टॉप गेनर्स लूजर्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा। The other indices are actually a mixed bag. We can see here Nifty has actually performed better than most of them, including banking, including finance, including of course which is healthcare and all. सो और काफ़ी सारे इंडाइसेस हैं जिन्होंने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है एंड निफ्टी इटसेल्फ ने स्मॉल्स और मिड्स को अंडर परफॉर्म किया है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड मार्केट। हम लोग देख सकते हैं क्यों मेटल्स इतने ऊपर थे। वी कैन सी हिंडाल्को इज हियर, वी कैन सी टाटा स्टील आर हियर। आई मीन वो दो स्टॉक्स है +5% इश, वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। प्लस वी गॉट JSW स्टील एंड ऑल्सो स्टील स्टॉक्स इन जनरल ने अच्छा किया है। मेटल स्टॉक्स एज वी सेड, कोल इंडिया इज रियली रॉक द शो। अगेन मैनी ऑफ दीज स्टॉक्स हम लोग ने मेंशन किया था हमारे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में एंड यू कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट वीडियो एवरी वीकेंड। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब फॉर दैट। वी जस्ट हिट 2,500 subscribers. So I think everyone who's subscribed, thanks a lot for your support. And of course, we look forward to the several thousands that are yet to come. Now back to the gainers and losers. हम लोग देख सकते हैं Maruti is the top loser for a day, down around 6%. हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल लूजर्स है काफ़ी है, बट द रियल कल्प्रिट्स फॉर निफ्टी आई फील आर एक्चुअली द HDFC ट्विंस। क्योंकि अगर HDFC बैंक और HDFC उतना नीचे नहीं गए होते आई फील देयर इज अ वेरी गुड चांस हम लोग ने देखा होता दैट निफ्टी वुड हैव एक्चुअली बिन फेयरली पॉजिटिव। नाउ द रीज़न व्हाई आई से दिस इज बिकॉज पहले तो हम लोग निफ्टी का इंट्राडे देखते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोग्रेसिवली टॉप स्टॉक्स देखते हैं। दिस इज निफ्टीज इंट्राडे। वी कैन सी हियर कि थ्रू आउट एक सेलिंग प्रेशर टाइप का बायस था। उसके बाद उसने 20 MA तोड़ा। नाउ 20 MA के ऊपर सह पाया, दैट इट सेल्फ शोज दैट देर इज सम अमाउंट ऑफ बाइंग। नाउ वी कैन सी वो पहले नहीं हो रहा था। सो राइट अराउंड हियर अराउंड 1 o'clock 1:30 के आसपास इट वुड हैव बीन अ साइन दैट ओके मे बी द बुल्स आर ट्राइंग टू कम बैक। उसके बाद हम लोग ने एक रिजेक्शन देखा 50 से। अगेन मूविंग एवरेजेस आरंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट दे डेफिनेटली हेल्प पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोग ने देखा एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम स्लैश लो हायर लो देखा and then it finally went up on the upside. Now this is almost like a short covering candle, except अगर बहुत बड़ा short covering होता we might have seen it somewhere around here. Again it's happened in the past. So वैसा है निफ्टी का चार्ट। वी कैन सी कि एक हाई नहीं बनाया है, still it looks good. बैंक निफ्टी लुक्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज उसने एक्चुअली सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट हाई बनाया एंड वी कैन सी द शॉर्ट कवरिंग टाइप कैंडल इज एक्चुअली मच लार्जर। सो वो एक चीज़ है एंड इट्स एक्चुअली नॉट परफॉर्म्ड एज गुड एज निफ्टी बट स्टिल इट्स लार्जर। सो हम लोग देख सकते हैं बैंक्स को जैसे प्लेस्ड है, दिस वॉज अ लेवल दैट वी स्पोक अबाउट अर्लियर, वही लेवल के आसपास आके गिरे हैं। सो मे बी देयर सम एक्शन हैपनिंग समवेयर अराउंड हियर। अगेन निफ्टी का डेली चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ कमिंग टू द मेन बिट विच इज़ एक्चुअली द टॉप स्टॉक्स। हम लोग देख सकते हैं रिलायंस इज डन वेरी वेल। इनफैक्ट रिलायंस 2370 के ऊपर है और ये लेवल हम लोग देख सकते हैं दैट इवन व्हेन निफ्टी वाज अराउंड 18,000 और सो वी वर सीइंग रिलायंस एट 2370। वेल वापस वो लेवल पे आ गया है। सो फॉर रिलायंस नो हार्म नो फाउल एंड थिंग्स आर लुकिंग गुड, वी कैन से दैट। अगर हम लोग बात करते हैं HDFC बैंक की, अगेन वन ऑफ द लीडिंग कल्प्रिट्स, हम लोग देख सकते हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, डाउन अराउंड 4%। और यहाँ पे क्लोज हुआ था वी स्पोक दैट ओके मे बी ये छोटा सा अगर जो 1400 का लेवल है अगर उसको सपोर्ट कर सकता है देन दैट विल बी अ गुड थिंग, बट वेल दैट फेल्ड एंड देन इट्स फाइनली रेस्टिंग नाउ एट अराउंड 1350। ये जो ग्रीन वाला जोन मार्क किया था वहाँ पर, इफ़ यू रिकॉल और इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन यू कैन सी कि वो एक्चुअली 2020 में ये लेवल आया था एंड फ्रॉम दैट वी डिड सी अ गुड बाउंस। नाउ दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर ये लेवल टूटता है देन इट माइट सिग्नल दैट देयर समथिंग रियली रॉन्ग। इनफैक्ट राइट अराउंड हियर
हम लोग ने आई बिलीव बात की थी कि मे बी HDFC बैंक के सेंटिमेंट में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज वी वर सीइंग अ लॉट ऑफ अदर बैंकिंग स्टॉक्स डूइंग बेटर, whereas HDFC बैंक जो वन ऑफ द लीडर्स है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग परफॉर्मेंस फॉर equity markets, we've seen it actually struggling these past few months. और again probably उसका ही extension आ रहा है. Maybe there's something structurally different, maybe larger hands are selling their stake or something, but let's see क्या होता है. Infosys is again fine, 200 MA के आसपास है. I think it looks fine at a fair level. 1660 1670 की बात हम लोग ने पहले भी की है. TCS looks fine again, 200 MA के आसपास आया है, trying to go up again. आप देख सकते हो कि all of these stocks that are actually heavyweights in Nifty are actually doing fairly well compared to HDFC Twins, and that brings me to HDFC because वो भी actually किसी ने ऐसे आसमान से फेंका है और वो ऐसे स्काई डाइविंग करते नीचे आ रहा है वैसा लग रहा है. And we can see 3.65 HDFC is down, 3.65 HDFC Bank is down, so clearly something wrong there. हम लोग देख सकते हैं HDFC ने एक्चुअली ये 2020 के लेवल्स भी तोड़े हैं. Maybe now the next stop could be around 2200 retest. Next up we talk about ICICI Bank. 200 MA के आसपास आ रहा है. Again one of the better performing banks that we've seen these past few days and past few months. And ये level के आसपास है around 700 का. We've spoken about that level earlier as well. Maybe एक अच्छा support उसको वहाँ पर मिल सकता है. Kotak Bank is right here 1780 के आसपास. Again this is a known good level for Kotak Bank. एंड हम लोग ने यहाँ पर भी बात की थी, यहाँ पर भी बात की थी. अगेन मे बी देयर इज अ चांस इट कैन एक्चुअली टेक सपोर्ट एंड एंड अप आउट परफॉर्मिंग मेनी ऑफ द अदर बैंक्स. SBI के बारे में बात करते हैं, अ बैंक दैट एक्चुअली हैड आउट परफॉर्म मेनी ऑफ द अदर बैंक्स और अभी आया है 200 MA के आसपास. अगेन when I see such levels coming in on big large cap stocks, I'm honestly thinking कि अच्छा कब एक अच्छा एंट्री पॉइंट में मिल सकता है मुझे. And that is, I feel, a good approach to have. I wouldn't say right or wrong because that's subjective, but at least it's a good approach to have because these well-known stocks, these good stocks, right, they might be good buys at such levels compared to buying them at like breakouts or something. Again, my personal experience and my personal process. Axis Bank आ रहा है. Again, it's performed relatively better. In fact, I think it's one of the few banks जो इवन दो पूरे माहौल चेंज हो गया है मार्केट में, एकदम युद्ध चालू है, despite that we can see Axis Bank is actually giving us higher highs and higher lows, right? We can see a higher low happening. The higher low will be broken somewhere around here 710 के आसपास, but still looks overall better than many of the other banks. So let's see कैसा जाता है. Very curious to hear your view as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.